उन्हें तिब्बी इमदाद भी दी जा रही है। जियो न्यूज़ के नुमाइंदे नदीम कौसर हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है। नदीम, क्या मालूम हुआ है कि ये जो धमाका था इसकी नौयत क्या थी और नुकसान के बारे में भी जानना चाहेंगे? जी, ये वाक़या जो है कोयटा के इलाके में जो सैटेलाइट टाउन का इलाका लगता है उसमें बड़ा एक मदरसा है, उसके अंदर हुआ है। और अभी मेरी बात हुई है पुलिस ऑफिसर से जो यहाँ के एसपी हैं सिकंदर तरीन, उनसे बात हुई है। उनका कहना ये था कि ऐसा मालूम होता है कि ये वहाँ मदरसे के अंदर कहीं दीवार से लटक गया था और जब ये धमाका हुआ है उसके बाद यहाँ जो है लोग थे जो नमाज तैयारी कर रहे थे वो इससे मुतासर हुए हैं। और अब तक इत्तलात के मुताबिक इस वाक़े में एक शख्स जहाँ बहक हुआ है और तकरीबन 10 अफराद जख्मी हैं जिनको तिब्बी इमदाद दी जा रही है कोयटा के सिविल अस्पताल में। अच्छा, आप ये बता सकते हैं कि जख्मियों को किस अस्पताल ले जाया गया है और जख्मियों की हालत के बारे में भी जानना चाहेंगे? जी, कोयटा के सिविल अस्पताल है, तमाम वाक़े के जख्मियों को ले जाया गया है और अब तक की इत्तलात के मुताबिक उनमें जो है उनको छुट्टी आई हैं। बाकी तमाम अफराद ऐसे हैं जिनको वहाँ तिब्बी इमदाद दी जा रही है। जी नदीम कौसर, आप हमारे साथ लाइन पर रहिए। जियो न्यूज़ के नाज़रीन को एक दफ़ा फिर बता दें कि जो मनाज़िर वो अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं कोयटा के सिविल हॉस्पिटल के हैं जहां पर जख्मियों को मुंतकिल किया गया है। और इस वक्त जख्मियों की तादाद के बारे में कहा जा रहा है कि 14 अफराद हैं जो जख्मी हुए हैं, जबकि एक शख्स जो है उसके जाबाक होने की इतलात मौसूल हुई है इस अफसोसनाक वाक़े के नतीजे में। कोयटा के इलाके गौसाबाद में ये वाक़या पेश आया, मस्जिद के करीब धमाका हुआ जिसके नतीजे में अब तक की इतलात के मुताबिक 14 अफराद जख्मी और एक शख्स जाबाक हुआ है। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है नसीर बुगटी, सिविल हॉस्पिटल में वो मौजूद है, उनसे जानते हैं कि वहां पर क्या सूरत हाल है। नसीर, क्या सूरत हाल है, कितने जख्मियों को इस वक्त अस्पताल में लाया गया है? जी, इस टाइम 14 जख्मियों को यहाँ लाया गया है जिनमें से 2 की हालत तशवीशनाक है, जबकि एक डेड बॉडी भी यहाँ पे लाई गई है। और यहाँ पर डॉक्टरों के मुताबिक तमाम इंतजाम यहीं पे किए गए हैं और मरीजों को यहाँ पर फैसिलिटेट किया जा रहा है। जी अच्छा नसीर, आपसे ये जानना चाहेंगे कि इस वक्त हॉस्पिटल में क्या इतना अमला मौजूद है कि वो इतने जख्मियों को केटर कर सके? जी हाँ, एमएस से हमारी बात हुई सिविल हॉस्पिटल से, उन्होंने कहा कि अद्वियात और जो डॉक्टरों के जो बंदोबस्त हैं, सर्जन वगैरह सबका हमने बंदोबस्त किया हुआ है और किसी भी मरीज को यहाँ से बाहर ले जाने की जरूरत नहीं है, सबको यहाँ पे ट्रीटमेंट दी जा रही है। अच्छा नसीर, ये बताइएगा कि जैसे कि आपने बताया कि 14 अफराद जो हैं वो जख्मी हुए हैं और उनको अस्पताल लाया गया, उनकी हालत कैसी है? क्या उनकी हालत ज्यादा खराब है कि मामूली सी उनको कुछ चोट आई है? जी, 2 की हालत तो तशवीशनाक है, उनको ऑपरेशन थिएटर मुंतकिल कर दिया गया है इलाज मुआवजे के लिए, जबकि बाकी जो जख्मी है उनको इलाज मुआवजे के बाद वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया है। ठीक है नसीर, आप हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर रहिएगा। नसीर बुगटी, जियो न्यूज़ के नुमाइंदे, हमें सिविल हॉस्पिटल से रिपोर्ट कर रहे थे। कोयटा का यह अस्पताल है और कोयटा में एक धमाका हुआ, गौसाबाद का इलाका कहा जा रहा है, मस्जिद के करीब धमाका हुआ है जिसके नतीजे में अब तक की इतलात के मुताबिक 14 अफराद जख्मी हुए हैं जिन्हें सिविल अस्पताल मुंतकिल किया गया है तिब्बी इमदाद के लिए। और कोयटा वाक़े के ऊपर हम बात कर रहे हैं। कोयटा में जो धमाका हुआ है उसके एक ऐनी शाहिद से जियो न्यूज़ के नुमाइंदे ने बात की है, आइए आपको बातचीत दिखाते हैं। हम जुमात में खड़े थे और धमाका हुआ, 2 रकात जो हमने पढ़ा हुआ, दूसरे रकात रुको में जो जा रहा था धमाका हुआ, फिर हम लोग को कुछ पता नहीं कैसे हुआ, क्या हुआ था, किस तरह का। कोयटा और पेशावर में हुए धमाके के बारे में आपको मजीद भी अपडेट्स करते रहेंगे, लेकिन यहाँ वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, हमारे साथ